राधे राधे प्यारे भक्तों, सुबह के ठीक 4:00 बजे का समय केवल घड़ी का एक साधारण पल नहीं माना गया है। हमारे छात्र जिस मुनियों ने इसे ब्रह्म मुहूर्त कहा है, ऐसा समय जब वातावरण शांत होता है, मन स्थिर होता है और ईश्वर का स्मरण सबसे अधिक प्रभावी माना जाता है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस समय यदि जागते ही कुछ विशेष आध्यात्मिक नियमों का पालन किया जाए तो दिन की शुरुआत ऐसी सकारात्मक ऊर्जा के साथ होती है जो पूरे दिन के विचारों, निर्णयों और कार्यों को प्रभावित कर सकती है। यही कारण है कि हमारे संत और शास्त्र प्रातः काल की साधना को जीवन बदलने वाला समय मानते आए हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको उस प्राचीन परंपरा के बारे में बताएंगे जिसे सदियों से भक्त, संत और साधक श्रद्धा के साथ अपनाते रहे हैं। कहा जाता है कि जब व्यक्ति सुबह सबसे पहले अपने मन को ईश्वर की ओर लगाता है तो उसके भीतर आत्मविश्वास, धैर्य और सकारात्मकता का संचार होने लगता है। वहीं जो लोग दिन की शुरुआत बिना किसी शुभ संकल्प के करते हैं, वे अक्सर तनाव, चिंता और नकारात्मक विचारों से घिरे रहते हैं। इसीलिए इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिए, क्योंकि आगे जो बात बताई जाएगी उसे जानने के बाद आप भी अपनी सुबह की शुरुआत पहले जैसी नहीं रहने देंगे। बहुत से लोग पूछते हैं कि आखिर ब्रह्म मुहूर्त में ऐसा क्या विशेष होता है। इसका उत्तर हमारे शास्त्रों में मिलता है। ये वो समय माना गया है जब मन सबसे अधिक शांत और ग्रहणशील होता है। इस समय किए गए शुभ विचार, प्रार्थना और ईश्वर स्मरण मन पर गहरा प्रभाव छोड़ते हैं। यही कारण है कि अनेक महापुरुष अपनी दिनचर्या की शुरुआत इसी समय से करते थे। यदि आप भी अपने जीवन में मानसिक शांति, सकारात्मक ऊर्जा और ईश्वर के प्रति गहरी भक्ति का अनुभव करना चाहते हैं तो इस वीडियो में बताई गई बातों को ध्यान से सुनिए और नियमित रूप से अपनाने का प्रयास कीजिए। अगर आप सनातन धर्म, भक्ति, आध्यात्मिक ज्ञान और प्रेरणादायक वीडियो नियमित देखना चाहते हैं तो अभी ज्ञान गुरु 20072 चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री हरि अवश्य लिखें। अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का यह दिव्य और ज्ञानवर्धक विषय। राधे राधे प्यारे भक्तों, जय श्री हरि। प्यारे भक्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपके दिन की शुरुआत भगवान के स्मरण, सकारात्मक विचारों और शुभ कर्मों के संकल्प के साथ हो तो आज जो पवित्र श्लोक मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे केवल सुनकर आगे मत बढ़ जाइए। इस श्लोक को अपने जीवन में उतार लीजिए। हमारे सनातन धर्म में यह माना गया है कि सुबह उठते ही सबसे पहले जिस विचार का स्मरण किया जाता है उसी का प्रभाव पूरे दिन हमारे मन और कर्मों पर पड़ता है। यही कारण है कि हमारे ऋषि मुनियों ने प्रातः काल के लिए कुछ ऐसे दिव्य श्लोक बताए हैं जो मनुष्य को धन, ज्ञान, सद्बुद्धि और भगवान की कृपा का स्मरण कराते हैं। यदि आप भी प्रतिदिन सुबह उठते ही बिना मोबाइल देखे, बिना किसी अन्य काम में लगे, केवल कुछ क्षण भगवान को समर्पित कर दें तो यह अभ्यास धीरे धीरे आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। वो पवित्र श्लोक है, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, करमध्य सरस्वती, करमूले तू गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। प्यारे भक्तों, इस छोटे से श्लोक में बहुत
गहरा आध्यात्मिक संदेश छिपा हुआ है। इसका अर्थ यह है कि हमारी हथेलियों के अग्रभाग में माता लक्ष्मी का, मध्य भाग में माता सरस्वती का और हाथों के मूल भाग में भगवान गोविंद का प्रतीकात्मक निवास माना गया है। इसका यह अर्थ नहीं है कि देवता वास्तव में हमारे हाथों में बैठे हैं, बल्कि यह श्लोक हमें एक सुंदर आध्यात्मिक संदेश देता है। माता लक्ष्मी हमें याद दिलाती है कि धन का सदुपयोग करना चाहिए। माता सरस्वती हमें ज्ञान, विवेक और सही निर्णय लेने की प्रेरणा देती हैं। भगवान गोविंद हमें धर्म, सेवा, करुणा और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। अर्थात जब हम सुबह अपने हाथों का दर्शन करते हैं तो हम स्वयं से संकल्प लेते हैं कि आज हमारे हाथों से केवल अच्छे कर्म होंगे, किसी का अहित नहीं होगा, किसी का दिल नहीं दुखेगा और हमारा प्रत्येक कार्य भगवान को समर्पित होगा। प्यारे भक्तों, इस श्लोक का जप करने का सबसे उत्तम समय सुबह नींद खुलने के तुरंत बाद माना गया है। जैसे ही आपकी आंख खुले, तुरंत मोबाइल देखने की आदत छोड़ दें। कुछ क्षण शांत होकर अपनी दोनों हथेलियों को जोड़ें, उन्हें प्रेम और श्रद्धा से देखें और फिर इस श्लोक का उच्चारण करें। यदि संभव हो तो ब्रह्म मुहूर्त अर्थात लगभग सुबह 4:00 बजे से सूर्योदय के बीच का समय इस अभ्यास के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इस समय वातावरण शांत रहता है, मन अपेक्षाकृत स्थिर होता है और भगवान का स्मरण करना अधिक सहज अनुभव होता है। प्यारे भक्तों, इस श्लोक को बोलते समय केवल शब्दों का उच्चारण करना ही पर्याप्त नहीं है, सबसे आवश्यक है उसका भाव। यदि मन कहीं और भटक रहा है और मुख से केवल शब्द निकल रहे हैं तो उसका वास्तविक उद्देश्य पूरा नहीं होता। इसलिए पहले मन को शांत करें, भगवान को प्रणाम करें और फिर पूर्ण श्रद्धा के साथ इस श्लोक का उच्चारण करें। इसके बाद मन ही मन यह संकल्प लें कि आज मैं झूठ नहीं बोलूंगा, किसी की निंदा नहीं करूंगा, किसी का अपमान नहीं करूंगा, क्रोध पर नियंत्रण रखूंगा और अपने प्रत्येक कर्म को ईश्वर की सेवा मानकर करूंगा। यही इस श्लोक का वास्तविक संदेश है। प्यारे भक्तों, बहुत से लोग सोचते हैं कि केवल श्लोक बोल देने से जीवन बदल जाएगा, लेकिन हमारे शास्त्र हमें बताते हैं कि श्लोक तभी फलदायी होता है जब उसके साथ हमारा आचरण भी बदलने लगे। यदि हम प्रतिदिन इस श्लोक का स्मरण करें और उसके अनुसार अपने जीवन में सत्य, सेवा, विनम्रता, परिश्रम और भक्ति को स्थान दें तो धीरे धीरे हमारे विचारों में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। यह परिवर्तन ही आध्यात्मिक साधना की सबसे बड़ी शुरुआत माना जाता है। प्यारे भक्तों, अब हम भगवान श्री विष्णु के उस दिव्य मंत्र के बारे में विस्तार से जानेंगे जिसे इस श्लोक के बाद जपना अत्यंत शुभ माना जाता है। साथ ही यह भी समझेंगे कि उस मंत्र का वास्तविक अर्थ क्या है, उसे कितनी बार जपना चाहिए, किस प्रकार जप करना चाहिए और कैसे अपनी प्रत्येक सांस के साथ भगवान का नाम जोड़कर साधना को और अधिक गहरा बनाया जा सकता है। प्यारे भक्तों, अब हम उस दिव्य मंत्र की बात करते हैं जिसे भगवान श्री विष्णु का अत्यंत पवित्र और प्रभावशाली मंत्र माना जाता है। यह मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्यारे भक्तों, यह केवल एक मंत्र नहीं बल्कि भगवान के चरणों में पूर्ण समर्पण का भाव है। इस मंत्र का अर्थ है, हे भगवान वासुदेव, मैं आपको नमस्कार करता हूं, मैं आपकी शरण में आता हूं और अपना तन, मन,
बुद्धि तथा जीवन आपको समर्पित करता हूं। जब कोई भक्त इस मंत्र का जप करता है तो वह केवल शब्दों का उच्चारण नहीं करता, बल्कि अपने भीतर भगवान के प्रति प्रेम, विश्वास और समर्पण की भावना जागृत करता है। सनातन परंपरा में इस मंत्र को मोक्षदायक, मन को शांत करने वाला और भक्ति का मार्ग प्रशस्त करने वाला मंत्र माना गया है। प्यारे भक्तों, इस मंत्र का जप करने का सबसे उत्तम समय ब्रह्म मुहूर्त माना गया है। यदि आप सुबह लगभग 4:00 बजे या सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करके या कम से कम हाथ मुंह धोकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर शांत स्थान पर बैठते हैं और भगवान का स्मरण करते हुए इस मंत्र का जप करते हैं तो मन को एकाग्र करना अधिक सहज हो सकता है। यदि किसी कारणवश सुबह जप संभव ना हो तो दिन के किसी भी शांत समय में श्रद्धा के साथ इसका जप किया जा सकता है। भगवान समय नहीं बल्कि भक्त का भाव देखते हैं। लेकिन भक्तों, अब बात करते हैं कि इस मंत्र का जप कैसे करना चाहिए। सबसे पहले किसी स्वच्छ और शांत स्थान का चयन करें। यदि आपके घर में पूजा का स्थान है तो वहीं बैठें। अपने सामने भगवान श्री विष्णु, श्री कृष्ण या श्री नारायण की सुंदर तस्वीर या विग्रह रख लें। उसके बाद रीढ़ सीधी करके सुखासन या पद्मासन में बैठें। दोनों आंखें हल्की बंद करें और 3 से 5 बार गहरी सांस लेकर मन को शांत करें। भगवान के चरणों में अपना मन लगाकर धीरे धीरे श्रद्धा के साथ मंत्र का जप प्रारंभ करें। प्यारे भक्तों, जप करते समय आवाज इतनी हो कि आपको स्वयं सुनाई दे। यदि परिस्थितियां ऐसी हो कि बोलकर जप करना संभव ना हो तो मन ही मन भी जप किया जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मंत्र बोलते समय मन भगवान के चरणों में लगा रहे। यदि मन संसार की बातों में भटकता रहेगा तो जप का आनंद अनुभव करना कठिन होगा। इसलिए हर मंत्र के साथ भगवान के सुंदर स्वरूप का ध्यान कीजिए। कल्पना कीजिए कि भगवान मुस्कुराते हुए आपको देख रहे हैं और आप प्रेम से उनका नाम ले रहे हैं। प्यारे भक्तों, यदि आपका मन बार बार भटकता है तो तुलसी की माला का उपयोग कीजिए। तुलसी की माला वैष्णव परंपरा में अत्यंत पवित्र मानी जाती है। माला का प्रत्येक मन का आपको भगवान के नाम से जोड़ने का कार्य करता है। एक एक मनके पर एक एक बार मंत्र का जप करें। यदि माला उपलब्ध ना हो तो अपनी उंगलियों पर भी गिनती करके जप किया जा सकता है। उद्देश्य संख्या नहीं बल्कि मन को भगवान के नाम में स्थिर करना है। प्यारे भक्तों, साधना का एक अत्यंत गहरा रहस्य यह भी बताया गया है कि भगवान के नाम को अपनी सांसों के साथ जोड़ दीजिए। जब आप सांस अंदर लें तो मन ही मन भगवान का स्मरण करें और जब सांस बाहर छोड़ें तब भी उसी मंत्र का भाव बनाए रखें। धीरे धीरे अभ्यास करते करते ऐसा समय आता है जब भगवान का नाम केवल जब तक सीमित नहीं रहता बल्कि हर सांस के साथ जुड़ने लगता है। यही नाम स्मरण की उच्च अवस्था मानी गई है। यह अभ्यास एक दिन में नहीं होता बल्कि नियमित श्रद्धा और धैर्य से धीरे धीरे विकसित होता है। प्यारे भक्तों, जप करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जल्दबाजी में मंत्र नहीं बोलना चाहिए। मंत्र को बहुत तेज गति से पूरा करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। प्रत्येक शब्द स्पष्ट, शांत और प्रेमपूर्ण होना चाहिए। जप करते समय मोबाइल फोन, अनावश्यक बातचीत और इधर उधर देखने से बचना चाहिए। यदि मन भटक जाए तो स्वयं को दोष ना दे। प्रेम पूर्वक
मन को फिर भगवान के नाम पर ले आइए। यही साधना है। प्यारे भक्तों, केवल मंत्र जप करना ही पर्याप्त नहीं माना गया है। यदि जीवन में झूठ, छल, निंदा, क्रोध, अहंकार और कटु वाणी बनी रहे तो साधना की गति धीमी हो जाती है। इसलिए भगवान का नाम लेते हुए अपने स्वभाव को भी बदलने का प्रयास कीजिए। सत्य बोलिए, मधुर बोलिए, दूसरों की सहायता कीजिए, सात्विक भोजन कीजिए और यथासंभव सत्संग का लाभ लीजिए। जब जीवन और जप दोनों साथ चलते हैं तभी साधना का वास्तविक आनंद प्राप्त होने लगता है। प्यारे भक्तों, बहुत से लोग कुछ दिनों तक मंत्र जप करते हैं और फिर कहते हैं कि हमें कोई अनुभव नहीं हुआ। लेकिन शास्त्र बताते हैं कि भक्ति का मार्ग धैर्य का मार्ग है। बीज बोने के तुरंत बाद वृक्ष नहीं बनता। उसी प्रकार भगवान के नाम का फल भी नियमित अभ्यास, श्रद्धा, धैर्य और निष्काम भाव से किए गए जप के साथ धीरे धीरे जीवन में दिखाई देता है। इसीलिए कभी भी अधीर मत बनिए। भगवान के नाम पर विश्वास रखिए और प्रतिदिन नियमित रूप से जप करते रहिए। प्यारे भक्तों, यदि आप प्रतिदिन सुबह इस मंत्र का जप श्रद्धा, प्रेम और समर्पण के साथ करेंगे, अपने जीवन में सात्विकता लाने का प्रयास करेंगे और हर सांस के साथ भगवान का स्मरण करने की आदत विकसित करेंगे, तो आपका मन धीरे धीरे अधिक शांत, स्थिर और भक्तिमय बन सकता है। यही इस दिव्य मंत्र की सबसे बड़ी विशेषता मानी जाती है कि यह भक्त को बार बार भगवान के स्मरण की ओर लौटने की प्रेरणा देता है। प्यारे भक्तों, अब एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि इस दिव्य मंत्र का जप कितनी बार करना चाहिए। बहुत से भक्त सोचते हैं कि यदि हम केवल एक निश्चित संख्या पूरी कर लेंगे तभी भगवान प्रसन्न होंगे। लेकिन हमारे संत महात्माओं ने हमेशा बताया है कि भगवान संख्या से अधिक भक्त का भाव देखते हैं। फिर भी साधना में नियमितता बनाए रखने के लिए कुछ परंपरागत संख्याएं बताई गई हैं। यदि आप साधना की शुरुआत कर रहे हैं तो प्रतिदिन 11 बार श्रद्धा के साथ मंत्र का जप करें। जब मन थोड़ा स्थिर होने लगे तब 21 बार जप करना प्रारंभ करें। इसके बाद धीरे धीरे 51 बार या 108 बार जप करने का संकल्प लिया जा सकता है। 108 संख्या सनातन परंपरा में अत्यंत पवित्र मानी जाती है। इसलिए अधिकांश साधक एक माला अर्थात 108 मंत्रों का जप करते हैं। लेकिन प्यारे भक्तों, यदि किसी दिन समय कम हो और आप केवल 11 बार भी पूरे प्रेम और एकाग्रता से भगवान का नाम लें तो वह भी श्रद्धा का ही एक सुंदर रूप है। साधना में सबसे बड़ी बात नियमितता है। एक दिन 108 बार जप करके कई दिनों तक छोड़ देने से अच्छा है कि प्रतिदिन श्रद्धा के साथ थोड़ा थोड़ा जप किया जाए। धीरे धीरे भगवान का नाम आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाएगा और फिर जब कोई बोझ नहीं बल्कि आनंद का अनुभव कराने लगेगा। प्यारे भक्तों, अब प्रश्न आता है कि मंत्र जप माला से करना चाहिए या बिना माला के। इसका उत्तर यह है कि दोनों ही तरीके उचित माने जाते हैं। यदि आपके पास तुलसी की माला है तो उसके साथ जप करना अत्यंत शुभ माना जाता है। तुलसी माता भगवान श्री हरि को अत्यंत प्रिय हैं। इसीलिए वैष्णव परंपरा में तुलसी की माला से नाम जप का विशेष महत्व बताया गया है। माला का प्रत्येक मन का हमें यह याद दिलाता है कि हमारा मन भगवान के नाम पर ही लगा रहे। जब उंगलियां एक एक मन का आगे बढ़ाती हैं तो मन के भटकने की संभावना भी कम हो जाती है। लेकिन यदि किसी कारण से आपके पास माला नहीं है
तो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपनी उंगलियों पर गिनती करके भी मंत्र जप सकते हैं, या फिर बिना किसी गिनती के भी भगवान का नाम प्रेम पूर्वक ले सकते हैं। भगवान के लिए माला नहीं, आपका भाव महत्वपूर्ण है। यदि कोई व्यक्ति माला हाथ में लेकर भी संसार के विचारों में खोया रहे और दूसरा व्यक्ति बिना माला के भी पूरी श्रद्धा से भगवान का स्मरण करे, तो भगवान उस सच्चे भाव को ही स्वीकार करते हैं। इसीलिए कभी यह मत सोचिए कि माला नहीं है तो जप नहीं होगा। जहां श्रद्धा है वहीं भगवान का निवास है। यदि माला उपलब्ध हो तो उसका उपयोग कीजिए, लेकिन यदि ना हो तो मन को ही अपनी सबसे बड़ी माला बना लीजिए। प्यारे भक्तों, अब हम साधना के उस रहस्य की बात करते हैं जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। ये रहस्य है अपनी प्रत्येक सांस को भगवान के नाम से जोड़ देना। हमारे संत कहते हैं कि जब तक भगवान का नाम केवल जिह्वा पर रहता है तब तक साधना प्रारंभिक अवस्था में होती है, लेकिन जब भगवान का नाम हमारी सांसों में बसने लगता है तब भक्ति और भी गहरी होने लगती है। इसका अभ्यास बहुत सरल है। जब आप धीरे धीरे सांस भीतर लें तब मन ही मन भगवान का स्मरण करें। जब सांस बाहर छोड़ें तब भी उसी प्रेम और श्रद्धा के साथ भगवान के नाम का ध्यान बनाए रखें। शुरुआत में यह अभ्यास कुछ मिनटों के लिए कीजिए। धीरे धीरे आपका मन इस अभ्यास का अभ्यस्त होने लगेगा। फिर ऐसा समय भी आ सकता है जब आप अपने दैनिक कार्य करते हुए भीतर ही भीतर भगवान का स्मरण करते रहेंगे। यही नाम स्मरण की सुंदर अवस्था मानी गई है। यदि जप करते समय मन भटक जाए तो स्वयं को दोष मत दीजिए। प्रेम पूर्वक मन को फिर भगवान के चरणों में ले आइए। यदि आवश्यकता महसूस हो तो भगवान की सुंदर छवि अपने सामने रखिए और उनकी मुस्कान, उनके चरणों या उनके दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए मंत्र का जप कीजिए। इससे मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। याद रखिए प्यारे भक्तों, भगवान का नाम केवल पूजा के कुछ मिनटों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। प्रयास यह होना चाहिए कि हमारा प्रत्येक श्वास, प्रत्येक विचार और प्रत्येक कर्म भगवान के स्मरण से जुड़ता चला जाए। यही नाम जप की सबसे सुंदर साधना मानी गई है और यही वह मार्ग है जो भक्त के हृदय में भक्ति, शांति, विनम्रता और ईश्वर के प्रति अटूट प्रेम का विकास करता है। प्यारे भक्तों, अब बात करते हैं सच्चे साधक की पहचान की। बहुत से लोग ये समझते हैं कि जो व्यक्ति घंटों तक माला फेरता है, बड़े बड़े धार्मिक कार्यक्रमों में जाता है या अपने आप को बहुत बड़ा भक्त कहता है, वही सच्चा साधक होता है। लेकिन हमारे संतों ने बताया है कि सच्चे साधक की पहचान उसके वस्त्रों से नहीं बल्कि उसके व्यवहार, उसके स्वभाव और उसके कर्मों से होती है। यदि किसी व्यक्ति के भीतर विनम्रता बढ़ रही है, क्रोध कम हो रहा है, दूसरों के प्रति प्रेम बढ़ रहा है, मन में दया जाग रही है और भगवान के प्रति समर्पण गहरा होता जा रहा है, तो समझ लेना चाहिए कि उसकी साधना सही दिशा में आगे बढ़ रही है। एक सच्चा साधक कभी स्वयं को महान सिद्ध करने का प्रयास नहीं करता। वह हमेशा स्वयं को भगवान का छोटा सा सेवक मानता है। वह दूसरों की गलतियां खोजने के बजाय अपनी कमियों को सुधारने में लगा रहता है। वह दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या नहीं करता बल्कि प्रसन्न होता है। उसका मन धीरे धीरे संसार की दिखावे वाली बातों से हटकर भगवान के नाम में आनंद अनुभव करने लगता है। ऐसा व्यक्ति कम बोलता है, मधुर बोलता है और तभी बोलता है जब उसके शब्द किसी का भला कर सके। उसके जीवन में दिखावा नहीं होता बल्कि सरलता, सादगी और सेवा का भाव होता है। यही एक सच्चे साधक की सबसे बड़ी पहचान मानी गई है। वह किसी से बैर नहीं रखता, किसी का बुरा नहीं चाहता
और हर परिस्थिति में भगवान की इच्छा को स्वीकार करने का प्रयास करता है। जब ऐसी भावना मन में आने लगे तो समझिए कि साधना धीरे धीरे फल देने लगी है। प्यारे भक्तों, अब बात करते हैं उन बुराइयों की जिन्हें एक साधक को धीरे धीरे अपने जीवन से दूर करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति भगवान का नाम तो लेता है, लेकिन उसके व्यवहार में झूठ, छल, कपट, निंदा, अहंकार, क्रोध, लालच और ईर्ष्या बनी रहती है, तो उसे अपने जीवन का आत्मचिंतन अवश्य करना चाहिए। नाम जप का उद्देश्य केवल माला पूरी करना नहीं है, बल्कि अपने भीतर छिपी बुराइयों को पहचान कर उन्हें छोड़ने का प्रयास करना भी है। सबसे पहले झूठ बोलने की आदत छोड़नी चाहिए, क्योंकि असत्य मन की शांति को नष्ट कर देता है। छल कपट से प्राप्त की गई वस्तुएं कभी स्थायी सुख नहीं देती। दूसरों की निंदा करने से पहले यह याद रखना चाहिए कि हम भी अनेक कमियों वाले मनुष्य हैं। इसलिए दूसरों की आलोचना करने के बजाय स्वयं को सुधारने का प्रयास अधिक श्रेष्ठ माना गया है। अहंकार भी साधना का सबसे बड़ा शत्रु माना गया है। जिस दिन मनुष्य को अपने ज्ञान, धन, पद या भक्ति का अभिमान हो जाता है, उसी दिन उसकी आध्यात्मिक उन्नति रुकने लगती है। इसलिए भगवान के सामने हमेशा विनम्र बने रहना चाहिए। क्रोध आने पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय कुछ क्षण शांत रहने का अभ्यास करना चाहिए। धीरे धीरे भगवान का नाम ही मन को शांत करने लगता है। साधक को कटुवाणी से भी बचना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि मधुर वचन भी एक प्रकार का दान है। इसलिए कम बोलिए, मीठा बोलिए और ऐसा बोलिए जिससे किसी का हृदय ना दुखे। जब यह बुराइयां धीरे धीरे कम होने लगती हैं, तभी नाम जप का वास्तविक प्रभाव जीवन में दिखाई देने लगता है। प्यारे भक्तों, अब बात करते हैं उन सकारात्मक गुणों की जिन्हें हर साधक को अपने जीवन में अवश्य अपनाना चाहिए। सबसे पहला गुण है विनम्रता। भगवान को वही भक्त सबसे अधिक प्रिय माना गया है जिसके हृदय में नम्रता हो। दूसरा गुण है सेवा। जहां भी अवसर मिले बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की सहायता कीजिए। तीसरा गुण है दया। केवल मनुष्यों पर ही नहीं बल्कि सभी जीवों के प्रति करुणा का भाव रखिए। चौथा गुण है धैर्य। साधना में कभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। पांचवा गुण है संतोष। जितना भगवान ने दिया है उसके लिए कृतज्ञ रहिए और मेहनत करते हुए आगे बढ़िए। छठा गुण है सात्विक जीवन। शुद्ध भोजन, अच्छी संगति, स्वच्छ विचार और अनुशासित दिनचर्या साधना को मजबूत बनाते हैं। सातवां गुण है एकांत में भगवान का स्मरण। प्रतिदिन कुछ समय ऐसा अवश्य निकालिए जब आप केवल भगवान के साथ हो, ना मोबाइल हो, ना संसार की बातें हो, केवल भगवान का नाम और आपका मन हो। यही समय साधना को गहरा बनाता है। धीरे धीरे भगवान का नाम आपके स्वभाव का हिस्सा बनने लगता है। तब सेवा में आनंद आने लगता है, भक्ति में रस आने लगता है और जीवन की कठिन परिस्थितियां भी पहले जैसी भारी नहीं लगती। यही वह परिवर्तन है जिसे हमारे संत सच्चे साधक के जीवन की पहचान बताते हैं। साधना में धैर्य क्यों आवश्यक है? प्यारे भक्तों, साधना के मार्ग में सबसे बड़ी परीक्षा यदि किसी चीज की होती है तो वह है धैर्य। आज के समय में अधिकांश लोग चाहते हैं कि उन्होंने आज भगवान का नाम लिया और कल से उनके जीवन की सारी परेशानियां समाप्त हो जाएं। लेकिन सनातन धर्म और हमारे संत महापुरुषों ने कभी भी ऐसा नहीं कहा। उन्होंने हमेशा यही समझाया कि भगवान का नाम कोई व्यापार नहीं है कि आज जप किया और तुरंत फल मिल गया। भक्ति का मार्ग प्रेम, विश्वास और धैर्य का मार्ग है। जिस प्रकार किसान खेत में बीज बोने के बाद
प्रतिदिन उसे पानी देता है, उसकी देखभाल करता है और महीनों तक धैर्य रखता है, तब जाकर फसल तैयार होती है। यदि वह अगले ही दिन खेत खोद कर देखने लगे कि बीज अंकुरित हुआ या नहीं, तो कभी फसल नहीं उगेगी। ठीक उसी प्रकार साधना भी एक बीज है जिसे श्रद्धा, विश्वास और नियमित अभ्यास के जल से सींचना पड़ता है। प्यारे भक्तों, जब आप भगवान का नाम जपना प्रारंभ करेंगे तो कई बार मन बिल्कुल भी नहीं लगेगा। कभी आलस्य आएगा, कभी नींद आएगी, कभी मन संसार की बातों में उलझ जाएगा और कभी यह विचार आएगा कि इतने दिनों से जप कर रहे हैं, फिर भी कोई विशेष अनुभव क्यों नहीं हो रहा। लेकिन यही वो समय होता है जब भगवान आपके धैर्य की परीक्षा लेते हैं। यदि आपने इन परिस्थितियों में भी भगवान का नाम नहीं छोड़ा तो धीरे धीरे आपका मन स्वयं स्थिर होने लगेगा। प्यारे भक्तों, आज हमने जाना कि सुबह उठकर पवित्र श्लोक का स्मरण क्यों करना चाहिए, भगवान के दिव्य मंत्र का जप किस प्रकार करना चाहिए, सांसों के साथ भगवान का नाम कैसे जोड़ना चाहिए, मन को कैसे एकाग्र रखना चाहिए, एक सच्चे साधक के जीवन में कौन कौन से गुण होने चाहिए और साधना में धैर्य का कितना बड़ा महत्व है। यदि आप इन बातों को केवल सुनकर छोड़ देंगे तो शायद आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन यदि आज से ही इन शिक्षाओं को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना लेंगे तो धीरे धीरे आपका मन अधिक शांत, स्थिर और भगवान के प्रति समर्पित होता चला जाएगा। याद रखिए प्यारे भक्तों, भगवान को बड़े बड़े दिखावे, धन या बाहरी आडंबर की आवश्यकता नहीं है। भगवान को केवल एक सच्चा, निर्मल और प्रेम से भरा हुआ हृदय चाहिए। जब भक्त निष्काम भाव से भगवान का नाम लेता है, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने का प्रयास करता है और सभी जीवों के प्रति प्रेम और करुणा रखता है, तब उसका प्रत्येक दिन एक नई आध्यात्मिक यात्रा बन जाता है। इसीलिए आज ही एक संकल्प लीजिए कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, आप प्रतिदिन कुछ समय भगवान के नाम के लिए अवश्य निकालेंगे, चाहे 5 मिनट हो या 10 मिनट, लेकिन वह समय पूरी श्रद्धा, एकाग्रता और प्रेम के साथ भगवान को समर्पित होगा। यही छोटी छोटी आदतें धीरे धीरे जीवन में बड़े परिवर्तन का आधार बनती हैं। यदि आपको यह दिव्य ज्ञान पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में राधे राधे या जय श्री हरि अवश्य लिखें, ताकि हम जान सकें कि आप भी भगवान के नाम जप की इस पवित्र साधना से जुड़ चुके हैं। राधे राधे, जय श्री हरि।